कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में कॉलम 1 में कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं ABCD में, और हमें कॉलम 2 में मैच करना है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज है, डिक्रीजेज है, कांस्टेंट है, एंड गैस हीट लूज कर रही है या हीट गेन कर रही है। मतलब Q का वैल्यू पॉजिटिव है तो गैस गेन्स हीट, एंड Q निगेटिव है तो गैस लूजेज हीट। सिमिलरली टेम्परेचर इंक्रीजेज डिक्रीजेज बताना है। तो वन बाई वन ऑप्शन में चलते हैं। जैसे ऑप्शन ए में ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है इंसुलेटेड कंटेनर है। अब देखो कंटेनर इंसुलेटेड का मतलब हुआ कि Q की वैल्यू 0 होगी, यानी हम कंटेनर को अलग से कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। गैस को कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं, और आइडियल गैस जो है वो थ्रू अ वॉल्व वैक्यूम में एक्सपैंड हो रही है। अब एक बात ही बताओ, वैक्यूम के अगेंस्ट अगर एक्सपेंशन है तो इस एक्सपेंशन को हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। वी कॉल इट फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। और फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बाई गैस जो होगा वो 0 होगा। अब ऐसे बताओ, वर्क डन बाई गैस 0 है, Q की वैल्यू 0 है ही है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यानी ऑप्शन ए जो है वो Q ऑप्शन से हम लोग मैच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों बातें लिखी हैं, इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट। देन सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में हमको प्रोसेस दिया हुआ है, गैस एक्सपैंड्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम सच दैट प्रेशर इज 1/v²। तो देखो, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख लें, PV² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, और ये जो x की वैल्यू 2 आ रही है ये पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखते हैं CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। वैल्यू निकालते हैं C की। मोनोटॉमिक गैस है तो CV हो जाएगा 3R/2, और x का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ये 1 माइनस 2, यानी ये R/2 आ रहा है। R/2 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में पता करते हैं। तो देखो, PV² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में P को लिख देते हैं nRT अपॉन V इंटू V² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमको मिलेगा V इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एक बात ये बताओ कि वॉल्यूम अगर हम डबल कर रहे हैं तो क्लियर है कि टेम्परेचर जो है वो हाफ हो रहा होगा, और टेम्परेचर हाफ होने का मतलब है कि डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव आएगी, और डेल्टा टी अगर निगेटिव है तो Q की वैल्यू होती है NC डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना, C की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई है और डेल्टा टी जो है वो निगेटिव है, यानी Q भी निगेटिव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन किससे किससे मैच करेगा? बी ऑप्शन के लिए एक तो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस, यानी बी का ऑप्शन हो जाएगा P, और दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा R, गैस लूजेज हीट। देखो, अच्छा प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट सी ऑप्शन में पढ़ते हैं, और सी ऑप्शन भी सिमिलर ही है, उसमें भी वॉल्यूम को ट्वाइस कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस अलग दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन में जो प्रोसेस है वो है PV⁴/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट है वो 4/3 है। तो इसमें भी पहले हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C की वैल्यू हो जाएगी 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये -1/3 बचेगा, और ध्यान से देखो तो ये निगेटिव आएगी, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, PV⁴/3 में P को लिख देते हैं हम लोग T अपॉन V इंटू V⁴/3 इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से भी सेम वही चीज़ निकल के आएगी कि TV⁴ 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना क्योंकि C की वैल्यू निगेटिव है तो Q पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है और गैस जो है वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सी में हमारे ऑप्शन हो जाएंगे Q एंड S। देखिए ध्यान से, ठीक है। एंड डी ऑप्शन में ध्यान से देखो, प्रोसेस दिया हुआ है, V1 से 2V1 ले जा रहे हैं, यहाँ भी वॉल्यूम डबल हो रहा है। अब V1 से 2V1 ले जा रहे हैं, और ध्यान से देखो तो अगर प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज हो जाएगा, सीधे सीधे टेम्परेचर इंक्रीजेज होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव है, डब्ल्यू गैस पॉजिटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है क्यू भी पॉजिटिव आएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड गैस गेन्स हीट। तो इसमें आंसर हमारा बन जाएगा Q एंड S इसमें भी।
अच्छा प्रॉब्लम है ये पूरा।